हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं आ गई थी मॉर्निंग में किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था थोड़ा सा खाना और बना रही थी यहाँ पे चाय पीने का। सुबह सुबह गाइस जैसा कि आपको होता ही है, मतलब आपको पता ही है कि मन करता है चाय पीने का। तो यहाँ पर गाइस मैंने आपको बताया कि मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैंने वापस से अपनी मेड रख ली थी, मेड को बुला लिया था, क्योंकि उसके बिना अब मुझे लग रहा था कि मेरे से कुछ होगा नहीं। तबीयत कुछ खासी अच्छी नहीं चल रही थी, बहुत ही ख़राब चल रही थी। पर फिर भी कहते हैं ना, लेडीज़ को कहाँ आराम मिलता है, और मुझे कुछ ना कुछ कहते हैं ना करना ही पड़ता है। घर की लेडीज़ को आराम कहाँ नहीं मिल सकता फ्रेंड्स। मेड के आने पर भी जो काम हमारे हैं वो हमें ही करने पड़ते हैं। पर ये है कि मेड का काफ़ी सहारा हो जाता है हमें। झाड़ू पोछा बर्तन ये सब तो वो करके चली जाती है, उसके आगे के काम होते हैं जो मुझे ही करने होते हैं। तो गाइस यहाँ पर आनू अभी सो रही थी, बच्चे नुआन उठ चुका था यूवी मेरा, और बिस्तर अभी तक वहीं के वहीं लगे हुए थे। यहाँ यूवी मेरा था और काफ़ी मस्ती मजाक के मूड में था। आज गाइस इसने बहुत ही ज़्यादा धोखा दिया मुझे। सुबह हम लोगों को उठा के खुद सो गया और इसकी वैन निकल गई। वैन निकल जाने के बाद तो ये स्कूल नहीं जा सका, और इसके पापा उसी टाइम ही आए थे जो इसको छोड़ के नहीं आ पाए। तो यहाँ ये अपने पापा को उठाने की कोशिश कर रहा है कि पापा उठ जाओ। इसको एक्चुअली में समर कैंप ज्वाइन करने का मन है, तो इसके पापा अभी मना कर रहे थे। और यहाँ आ चुकी थी गैस हमारी चाय, और हम पीने लगे थे चाय। सामने गैस कपड़ों का ढेर मेरा वैसे का वैसे ही पड़ा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। आज थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ, बेटर फील कर रही हूँ। होपफुली आज मेरे कपड़े तय लग जाएंगे। और गैस यूवी के समर कैंप का इशू छिड़ा हुआ था हमारे घर में, क्योंकि उसको समर कैंप ज्वाइन करना है, लेकिन इसकी 10 तारीख से छुट्टियां पड़ रही हैं। उसके बाद ही इसके समर कैंप का कुछ होना था। तो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि अभी बहुत दिन बाकी हैं, थोड़ा वेट करो। और मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि आप इसकी क्या नाम है, एडमिशन तो करा दो समर कैंप में, उसके बाद जब छुट्टियां पड़ेगी तो इसको ईजी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मैं लगी थी फटाफट बेडशीट वगैरह ठीक करने, क्योंकि घर के काम मॉर्निंग में बहुत सारे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बेडशीट ठीक कर रही थी, और नुमान यूवी के समर कैंप का तो गाइस कुछ पता ही नहीं था। ये कह रहा था मुझे अपोलो जसोला कोई जगह है, वहाँ जसोला अपोला जगह है, वहाँ इसको ज्वाइन करना है। हम चाह रहे थे कि हमारे घर के नियर बाय ही इसका हो जाता तो ज़्यादा बेटर था। अब इतनी दूर जाएगा गाइस, कैसे पॉसिबल हो पाएगा, कौन छोड़ के आएगा, कौन लेके आएगा, यही दिक्कत थी। और फिर यहाँ पर मैं फटाफट अपने काम निपटाने लगी थी गाइस, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज थोड़ा मैं बेटर फील कर रही थी, और इसलिए मुझे अपने कपड़े भी धोने थे। मेरे कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रखे थे, घर के काफ़ी काम थे जो फैले। लेडीज़ों का यही होता है ना फ्रेंड्स, जैसे ही हल्का सा ठीक फील करती हैं तो सोचती है कि सारा काम एक ही दम से निपटा लें, सब के सब फटाफट कर लें। पर ऐसा नहीं हो पाता है, हम लोग जैसा सोचते हैं ना फ्रेंड्स, ऐसा हो नहीं पाता है। तो यहाँ मैं आ गई थी अपने प्लांट्स को पानी देने। गाइस बहुत दिन हो गए थे प्लांट्स को पानी भी नहीं दिया था, तो मैंने सोचा इनको भी थोड़ा सा हरा भरा कर दिया जाए। ये मेरा प्लांट बहुत अच्छा हो गया था, मनी प्लांट। तो इसको यहाँ पे इसकी ये जो होती है जड़ होती है, इसी में पानी डालना पड़ता है। तो यूवी को मेरा ये पीछे वाला प्लांट्स बहुत पसंद है, वो वही मुझे बोल रहा था कि मम्मा ये पीछे वाला प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाले प्लांट्स तो गाइस काफ़ी अच्छे हो गए थे। अब बस तुलसी जी का इंतज़ार था, मेरा नहीं आ पा रहा था गली में कोई भी। अब देखो कब आता है और कब मैं लगवा पाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा ये प्लांट हो गया। ये भी गाइस मेरा प्लांट सूख गया था, क्योंकि मेरा मतलब कि ये पॉट टूट गया था, जिस वजह से ये ख़राब हो गया था। लेकिन अभी वापस से ये हरा भरा हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह प्लांट्स को पानी देना भी। और बस मैं यही यूवी से बात कर रही थी। और गाइस यहाँ पर मैं एक्चुअली में क्या हुआ, मेरी जो मेड है उसको भी बैक प्रॉब्लम है, तो मैं ये हीटिंग पैड तैयार कर रही थी उसको देने के लिए। मैंने सोचा कि अब तो मेरी तो बैक ठीक है, तो मैं उसी की थोड़ी सी हेल्प हो जाए। हम किसी न किसी बहाने दूसरों की हेल्प करनी चाहिए गाइस, जब भी मौका मिले। तो ये मैं उसी के लिए तैयार करके रख रही थी। वो मुझे कह रही थी कि दीदी अगर आपके पास है तो आप मुझे दे दो। तो ये हीटिंग पैड गाइस मैं उसको दूंगी, ताकि वो 2-4 दिन अपनी अच्छे से मतलब कमर की सिकाई करे, और वो भी एकदम परफेक्ट हो जाए, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पेन था। गाइस जो मैंने टैबलेट जो मैंने दवाई यूज़ करी मैंने उसको दी,
मैंने उसको दवाई दी, ट्यूब दी, मैंने कहा तुम अपना इलाज अच्छे से करो। यहाँ गाइस जानू भी बड़ी नौटंकी करती है पैंटी पहनने में, और डायपर में ही रात से घूम रही थी। मैंने कहा पैंटी पहन ले, तो ये इतने नाटक कर रही थी ना लड़की, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत ही ज़्यादा ये नॉटी हो गई है, भागती है हर काम के लिए गाइस, भाग भाग के मुझसे करवाती है। खाना खाना हो, मैं तो इसे कहती हूँ कि तो लिटिल कान्हा है, लिटिल कान्हा जी जैसे थे ना, वो भी भाग भाग के अपने यशोदा मैया को भगाते रहते थे, और यहाँ ये अनु मुझे भगा भगा के काम करवाती है अपने। गाइस यहाँ तो कपड़ों का ढेर था और मैं लगाने लगी थी मशीन, क्योंकि कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा थे जैसा कि मैंने आपको बताया। मशीन ये देखिए गाइस कितना ढेर है, बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे मेरे। तो यहाँ पर बिस्तर भी अभी समेटने वाले थे, बस बिस्तर समेटूंगी और कपड़े धोऊंगी गाइस। पता नहीं कब, डर लग रहा है कि कहीं दोबारा से मेरी बैक प्रॉब्लम ना हो जाए, पर होपफुली ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं दवाई ले लूँगी। यूवी को तो बस मस्ती सोचनी चाहिए, मस्ती कर रहा था गाइस। आज के मिनी ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, मॉर्निंग का रूटीन यही रहा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें फ्रेंड्स। बाय बाय।